अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए मेरे नाज़रीन, आपकी बारगाह में एक छोटी सी क्लिप लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। इसे आप ज़रूर देखिए, तवज्जो से देखिए और ख़ुद अपने दिमाग को ताज़ा करिए और फैसला करिए कि इन पर कौन सा हुक्म लगाना चाहिए। आइए, वीडियो आपकी बारगाह में हाजिर है। देखी होगी आपने वीडियो, आप देखिए। पहली बात तो आप हजरत की उम्र देख लीजिए और उम्र के साथ साथ आप इनका हुलिया, इनका अंदाज देख लीजिए, इनकी तकवा व परहेजगारी देख लीजिए। आप देखिए, इसीलिए तो बरेलवी परेशान है, बरेलवी बदनाम है, अहले सुन्नत वल जमात वाले बदनाम है। उसकी वजह कहीं और नहीं है, यही वजह है। बताएं, अगर लगता हो आपको कहीं से कि ये कौन से एंगल से पीर साहब हैं या कौन से एंगल से ये हजरत बड़े हजरत हैं, आपको लगते हैं किसी एंगल से? नहीं लगते ना। आप देखिए, पहले खुद फैसला करिए और मुरीदीन की आप लाइन देखिए। असल में होता क्या है मालूम है, ये मार्केट शायद इनके अब्बा हुजूर ने या इनके दादा हुजूर ने जमाई होगी। अब क्या करेंगे? अब भाई काम तो चलना है, दुकान तो चलनी है, रोजगार तो चलना है, बिजनेस तो बंद होना नहीं है ना। अब शाख दर शाख चल रहा होता है, यानी कि दादा की दुकान बंद हुई, दादा गए, दादा इतने गए नहीं, इतने बेटा तैयार हो गया। अब बेटे ने वो अपनी पूरी जिंदगी दुकान चलाई, क्योंकि बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के इनकम चालू हो जाती है। अब बेटे ने जिंदगी भर वो दुकान चलाई। अब उनके जो बेटे इंतकाल करे दुनिया से, तो अब दादाजी के पोते तैयार हुए होंगे। अब इत्तिफाकन ऐसा भी होता है कि भाई 100% तो चांस नहीं होते ना कि बंदा आलिम ही बन जाए, फाजिल ही बन जाए, हाफिज व कारी मुफ्ती बन जाए, मुत्तकी परहेजगार नेक बन जाए। मुमकिन है कि नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो दुकानदारी तो जमी हुई है, कारोबार तो चल रहा है, मार्केटिंग तो चालू है। अब वहां पर बैठाने के लिए भी तो बंदा होना चाहिए। तो अब उनकी नस्लों में बादा नस्लिन, नस्लिन बादा नस्लिन, जो भी सिलसिला हो, या तो बेटा होगा या फिर पोता होगा या फिर उधर से चलेंगे तो नवासा होगा। अब इनमें से जो भी हो, और नहीं भी है तो भाई ऐसा भी मैंने देखा है कि पोती होगी या नवासी होगी, वो भी इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह संभाल रहे होते हैं और संभाल रही होती हैं। अब आप देख लीजिए क्या क्वालिटी है बंदे के अंदर। लेकिन मुरीदीन का हुजूम देखिए, उनका जमावड़ा देखिए, लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी उम्र दराज के लोग तशरीफ ला रहे हैं, अपने सर को झुका रहे हैं, हजरत के हाथ चूम रहे हैं, पैर भी चूमने की कोशिश कर रहे हैं। और नजराने देखिए आप, जीरो इन्वेस्टमेंट, बगैर किसी खर्चे के इनकम चालू है। अब बताओ क्या जा रहा है भाई? घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठने के लिए क्या जा रहा है? अगर इनकम चालू है तो कोई भी काउंटर पे बैठ सकता है ना, कोई भी काउंटर संभाल सकता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाज़रीन, आप अगर ये कहेंगे ना कमेंट्स के अंदर आके कि भाई ये सुन्नियत का काम है, ये बरेलवियों का काम है, ये अहले सुन्नत वल जमात वालों का काम है, प्लीज ऐसे कमेंट्स ना करिएगा, क्योंकि ये सुन्नियत का काम नहीं है, ये बरेलवियत का काम नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात वालों का काम नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ही अलग है, ये गिरोह ही अलग है। बल्कि ये तो ये कहते हैं कि भाई सूफियों की जिंदगी अलग है। यानी सूफी जो हैं ये अपने आप को ना किसी मौलवी, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफस्सिर, ये किसी को भी अपने जमात में या अपने आप को उनकी जमात में शुमार नहीं करते हैं। ये तो साफ कहते हैं भाई हमारी जमात ही अलग है, हमारा सिलसिला ही अलग है, सूफियों की जिंदगी अलग होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, नोटों को खूब पहचान होती है इन्हें। शरीयत की पाबंदी करें ना करें, लेकिन नोटों की इन्हें खूब पहचान होती है, गाड़ी बंगलों की इन्हें खूब पहचान होती है कि कौन सी गाड़ी में सफर करना है, कौन सी गाड़ी में जाना है और कौन से घर में रहना है, एसी में रहना है या नॉन एसी में रहना है, इन्हें सब पता होता है। खाना कौन सा खाना, इन्हें सब पता होता है। लेकिन जिंदगी सूफियों वाली जी रहे होते हैं। और मुरीदीन भी इतने बड़े बेवकूफ होते हैं, इतने बड़े बेवकूफ होते हैं कि ना क्वालिटी देखते, ना बंदे के अंदर कुछ फैसिलिटी देखते, और बस अपने सर को झुकाए चले आते हैं और बस नारा तकबीर और अल्लाह अकबर। मेरे नाजरीन,
ایسا ماحول اگر کوئی بنا رہا ہے نا تو اس کو بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ قانونی طور پر اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو سخت سزا دینی چاہیے۔ میرے ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو جگائیے، اپنی نسلوں کو جگائیے۔ اگر ہم نہ جاگے اور ہماری نسلیں نہ جاگی نا تو کل یہ دن دور نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف مسجدیں خالی ہوں گی اور مزاروں کے پاس میں ہم پڑے ہوں گے، دن 2 دن 4 دن 40 دن پڑے ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ ہماری جو آگے کی زندگی ہے، جو آگے کی نسل ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے یہ آپ کو بخوبی خوب معلوم ہے۔ لیکن بنا کرے مل رہا ہے نا، مزہ تو ان کو بھی اس لیے آ رہا ہے، یعنی جن کی دکان چل رہی ہے ان کو بھی مزہ آ رہا ہے، اور جو دکان چلا رہے ہیں مزہ ان کو بھی آ رہا ہے، کیونکہ ان سے بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی نمازیں پڑھو، دین کا کام کرو۔ ان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ 7 چکر لگائیے، آپ 11 چکر لگائیے، آپ 40 چکر لگائیے، آپ کی منتیں، آپ کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ ذہن تو ان کو یہ دیا گیا ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ چھٹیوں میں چکر پہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے اس کی مراد جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اسے مل جا رہی ہوتی ہے۔ اب وہ پکا مرید ہو گیا، اب وہ وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ زمانہ ہلائے تو وہ نہیں ہلتا۔ میرے ناظرین، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی نسلوں کو سدھاریے۔ میرے دوستو، یہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے معاملات میں آپ بالکل نہ پڑیں۔ اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔